अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको चंद ऐसी अहम तरीन बातें बताई जाएंगी जिन पर अमल करके आप इलेक्शन वाले दिन धांधली के इम्कानात को कम से कम कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात का पाबंद है कि वो पोलिंग एजेंट्स के सामने खाली डब्बे दिखाए और उसके बाद उन्हें सील करे। आपको यकीनी बनाना है कि आपके एजेंट उस मौके पर मौजूद हों, वो अपनी आंखों से हर डब्बे को देखें कि वो अंदर से खाली है और फिर उसके बाद सील कर दिया गया है। वोटों वाली हर बुक में 100 बैलेट पेपर होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहें कि जब नई बुक लगाई जाए तो उसका नंबर पोलिंग एजेंट्स को नोट करवाए। आप भी अपने पास नई बुक का नंबर नोट कर लें। इस तरह मालूम हो जाएगा कि टोटल कास्टिंग क्या रही। मसलन 3 बुक्स लगी होंगी तो 300 वोट। नई बुक का सीरियल नंबर नोट करते जाएं, गिनती के वक्त काम आएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको बताए बगैर अगर नई बुक लगाने की कोशिश करे तो आप इस पर एहतिजाज करें और बताएं कि बतौर पोलिंग एजेंट ये आपका हक है कि हर नई बुक आपको दिखाई जाए और उसका नंबर आपको बताया जाए ताकि आप उस नंबर को नोट कर लें। इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे से जारी रहती है। अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई वक्फा करना नागुज़ीर हो, जैसे लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए या सब एजेंट्स इस बात पे इत्तेफाक करें कि खाने का वक्फा करना है, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि वोटों के डब्बे किसी भी सूरत आपकी आंखों से ओझल ना हो। और अगर उन डब्बों को किसी एक जगह बंद करना मकसूद हो तो यकीनी बनाएं कि उस कमरे में डब्बे आपके सामने बंद किए गए हैं, उस कमरे में आने का कोई और दरवाजा नहीं है, उस कमरे को बाहर से ताला लगाया गया है। और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा जब कमरे को खोलकर डब्बे निकाले जाएं तो आप वहां पर मौजूद हैं और आप देखें कि डब्बे सही सलामत हैं और ये डब्बे वही डब्बे हैं, कहीं गैर मौजूदगी में डब्बों को तब्दील तो नहीं कर दिया गया। नंबर 4, जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप जीत रहे हों वहां आपके मुखालिफ पोलिंग एजेंट्स लड़ाई करवाने की कोशिश करेंगे ताकि वोट डालने की शरह कम से कम रहे। लिहाजा ऐसी सूरत में लड़ाई से गुरेज करें। इसी तरह अगर मुख्तलिफ हीले बहानों से पोलिंग की रफ्तार को कम करने की कोशिश की जा रही है, मसलन वोटर को चेक करने पर या उनके शनाख्ती कार्ड को चेक करने पर या दीगर जो मुख्तलिफ काम होते हैं उनमें ज़्यादा वक्त लिया जा रहा है, तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि पोलिंग की रफ्तार एक मुनासिब तरीके से हो और उसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर ना हो रही हो। नंबर 5, वोटिंग के इख्तिताम पर और गिनती के दरमियान अगर कोई वक्फा किया जा रहा हो तो यकीनी बनाएं कि आप डब्बों के करीब रहें, डब्बों के सामने मौजूद रहें, डब्बों की सील्स आपके सामने खोली जाएं, तमाम जो डब्बे हैं वो आपके सामने खाली हों। और जब डब्बे खाली हों और उसके बाद जब एक एक वोट को अलग करके उनको मुख्तलिफ ढेरियों में रखा जा रहा हो तो अपनी आंखें खोल कर एक एक वोट को बागौर देखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उस वक्त वोटों की जो क्लासिफिकेशन हो रही है वो सही हो रही है और आपके उम्मीदवार के वोट किसी और उम्मीदवार की तरफ तो मुंतकिल नहीं किए जा रहे। आपको उन कानून से अच्छी तरह आगाही होनी चाहिए कि वोट किन बुनियादों पर मुस्तरद किया जा सकता है और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके उम्मीदवार के वोट को बिला वजह मुस्तरद नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर आपके उम्मीदवार के वोट्स को मुस्तरद शुदा वोटों में शामिल किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उन वोटों से महरूम हो रहा है। बतौर पोलिंग एजेंट आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एक एक वोट को देखें, बिलखुसूस मुस्तरद किए जाने वाले वोटों पर और दूसरे उम्मीदवारों के लिए वोट जो मुकर्रर किए गए उन वोटों के ऊपर आप नजर रखें ताकि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके उम्मीदवार का वोट किसी और उम्मीदवार के खाते में तो नहीं डाला जा रहा। और नंबर 2, जो मुस्तरद वोट किए जा रहे हैं वो कहीं वैलिड वोट आपके उम्मीदवार का तो नहीं है जिसको मुस्तरद वोटों में शुमार करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 7, वोटों की गिनती के बाद फार्म 45, फार्म 45 जिसको पक्का नतीजा भी कहा जाता है वो लिए बगैर किसी भी सूरत पोलिंग स्टेशन को ना छोड़ें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात का पाबंद है कि आपको फॉर्म 45 की एक कॉपी दे। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको कच्ची पेंसिल या पेन से लिखा हुआ नतीजा देने की कोशिश करे तो हरगिज
ہرگز قبول نہ کریں۔ فارم 45 بال پوائنٹ کے ذریعے لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، فارم 45 یعنی اپنے پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ملتے ہی اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں، وہ جیتا ہے یا ہارا ہے، فوری طور پر واٹس ایپ کے ذریعے اس کی ایک تصویر لے کر اپنے مرکزی الیکشن آفس کے نمبر پر واٹس ایپ کریں تاکہ آپ کے الیکشن آفس کے پاس آپ کے پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ موجود ہو، اور بعد ازاں الیکشن کمیشن کو جو ریزلٹ بھجوایا جائے گا اس الیکشن کمیشن کو آپ کے پولنگ اسٹیشن کے بھجوائے جانے والے ریزلٹ کو آپ کی طرف سے واٹس ایپ کیے ہوئے نتیجے سے ٹیلی کیا جا سکے، اور اس طرح اگر درمیان کے مرحلے میں کوئی دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہو تو آپ کے مرکزی پولنگ ایجنٹ مرکزی الیکشن کمیشن یا RO کے سامنے اس دھاندلی کی نشاندہی کروا سکیں۔ ان ہدایات پر عمل درآمد کرنے کے لیے پولنگ ایجنٹ انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک، جرت کا حامل، ایک اچھی آبزرویشن اور اچھی نظر رکھنے والا انسان ہونا چاہیے تاکہ وہ ان ہدایات کے اوپر اچھے طریقے سے عمل درآمد کروا سکے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر اور ہر پولنگ بوتھ کے اوپر ایک بہت ہی سمجھدار، بہت اچھی نظر رکھنے والا، جرت والا، حوصلے والا اور چیزوں کی باریک بینی سے مشاہدہ کرنے والا فرد بطور پولنگ ایجنٹ موجود ہو۔ اگر پولنگ ایجنٹ اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کریں تو دھاندلی کے 80% امکانات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔